इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर से कांग्रेस पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है एजाज बेग साहब, उनका इंटरवल आसिफ अली सैयद ने इंडिया के वक्त न्यूज चैनल के संपादक मालेगांव शहर के, उन्होंने पूरा इंटरवल लिया है। मालेगांव के अंदर बहुत सारे सियासत के अंदर नीचे हलचल होती रहती है, जैसे मुफ्ती साहब भी है और उनके अंदर नया जब चेहरा जब आता है, 25 साल से नगर सेवक वहाँ रह चुके एजाज बेग साहब और राणा पटोले साहब ने अचानक में उनको एमएलए का टिकट उनको ऑफर दिया और वो एमएलए के लिए लड़ रहे हैं वहां से। मालेगांव के आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिए और पूरा इंटरव्यू देखिए और आप खुद कमेंट में बताइए कौन एमएलए बनेगा नेक्स्ट मालेगांव शहर की। मानी जानी शख्सियत एजाज बेग साहब के पास जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनसे उनके कुछ सवालात भी हम करेंगे और उनके जो मनसे हैं वो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप कारपोरेटर से एक बड़े कदम पर आप आए हैं मालेगांव शहर में, हमको खुशी हुई है। तो कुछ सवालात है हमारे आपसे कि मतलब आपको ये कैसे विचार में आया कि आप कारपोरेटरी से हटके मैं मतलब अब एमएलए सीट में जाऊं? क्या मन में ऐसा है कि आपने मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्यों जरूरत आई? सबसे पहले मेरे रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ बारगाह इलाही में कि अल्लाह ताला ने मुझको ये दिन लाया तो मैं एक छोटा सी कारपोरेटर से स्टैंडिंग कमेटी का 10 टाइम चेयरमैन बना। नगर अध्यक्ष बनने के बाद 25 साल की कारकर्दगी करने के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने 2 साल पहले कांग्रेस की सदारत दी और उस वक्त तो हमारे अध्यक्ष श्रीमान नानाजी पटोले साहब ने मुझे कहा था, जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे उनके बंगले में बुला के कहा था कि आपको पार्टी की सदारत देने। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ के गया था, यहाँ पर मालेगांव के अंदर सिर्फ 5 लोग पार्टी ऑफिस पर बचे थे और कोई नहीं था उस वक्त, तो सदारत लेने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं नाना जी मुझे बोलने लगे कि आज आप ही परवेश कर लीजिए और आपको सदारत दे रहा हूँ, आप पार्टी को संभालिए। एक कांटो भरा ताज था उस वक्त। तो मैं मालेगांव शहर के अंदर आया और लोगों से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद लोगों ने बोला मुझे कि आप नेशनलिस्ट पार्टी है, आप उसको सदारत कबूल कर लीजिए। मैंने नाना से 15 दिन का टाइम लेकर आया था, मगर उनको मैंने 8 दिन में बोल दिया कि साहब मुझे सदारत आप मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। शहर को जो लोग जब भी कोई एमएलए सीट में खड़े होता है तो नए नए वादे करते हैं, हम नया रोजगार लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। तो आप अगर एमएलए सीट में चुने जाओगे, आपको अगर कामयाबी मिल गई तो आप शहर के लिए क्या खास और नया करोगे? कि वही रोड गटर घिसा पीटा, वही पावर के खंबे और पोल? देखो, मालेगांव शहर की जो जरूरत है, आज एमपीएसएल कंपनी जो प्राइवेट बिजली कंपनी आई, ये लीडरान ने उनसे रिश्वत लेकर पैसा लेकर एक कंपनी को मालेगांव शहर में नाजिल कर दिया और इतना इन लोगों ने इतनी तकलीफ दे रहे शहर को कि मालेगांव शहर का छोटा मोटा धंधा करने वाले बिजनेसमैन, पावरलूम सेक्टर से लेकर चरखा भरने वाले तक के लोग परेशान हैं। इनकी परेशानी इतनी खतरनाक है कि इन लोगों का जो 500-700 रुपये बिल आता था, आज 2000-2500 रुपये बिल आ रहा। इन लोगों ने सबसे पहले ये कंपनी को, अगर अल्लाह ताला ने मुझको आमदार सीट दी तो मालेगांव शहर के अंदर एमपीसीएल कंपनी को पहले भगाने का काम कर दिया। उसके बाद मालेगांव शहर के अंदर आप प्राइमरी स्कूलों के हाल देख लो जाके कि बच्चों को बैठने के लिए पटरा नहीं है, कि जिनके ऊपर बच्चे हमारे गरीब हमारी कौम के बच्चे बैठते, इन्होंने कभी उनका दुख दर्द को नहीं समझा। आज तक के बच्चों के लिए बैठने के लिए पटरा नहीं है। आप उसको डिजिटल, पूरी स्कूल को डिजिटल कैसे करना चाहिए मालेगांव शहर की, सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मेरे कौम की बच्चों का मुस्तकबिल के लिए, जो बच्चे आज मुस्तकबिल हमारे कौम के, उनके लिए डिजिटल स्कूल किस तरीके से बने, ये पहला मेरा काम रहेगा इंशाल्लाह। तो सिर्फ मुस्लिम समाज और कौम के लिए काम करोगे या सभी के लिए करोगे आप? मालेगांव शहर के अंदर ऐसा है कि मैं मालेगांव, अल्लाह ने नुमाइंदगी दिया तो मैं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करूंगा, क्योंकि आने वाला वक्त तो महाविकास अघाड़ी की सरकार रहेगी और जहां मेरे लोग रहेंगे, मेरे लिए जो आशाएं लगाएंगे, उससे ज्यादा मैं महाराष्ट्र के अंदर, जैसे दूसरी कौम के लोग अगर आपके पास आए कोई मदद के लिए तो बिल्कुल करूंगा। इसके अंदर भेदभाव, जातवादी और ये सब नहीं करेगा। यहाँ के लीडरान ने मालेगांव शहर को 2 हिस्से में बांट दिया और ये जो 2 हिस्सों में जो बांटा, इसको सबसे पहले मैं खत्म करने का काम करूंगा। अल्लाह के फजल करम से मेरे वार्ड के अंदर अंसारी बिरादरी के 80% लोग हैं जो 25 साल से मुझे यहाँ पे चुन कर देते और उनका भी यही ख्वाब था कि हमारा कारपोरेटर, हमारा भाई, हमारा बेटा ये शहर का एमएलए बने। उन लोगों का बहुत दिल से यह था कि भैया आप इलेक्शन एमएलए का लड़ो, वो लोगों की भी अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी किया। ठीक है, शुक्रिया। जैसे सिंधे सरकार यहाँ पर जो है
पैसा बांट रही है, लाडली योजना है, और राहुल गांधी जी भी किसी एरिया में जहां पर उनका वो बना है, पार्टी मेजोरिटी में आई है, तो वो लोग कुछ पैसा बांट रहे हैं। तो अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में आपकी मेजोरिटी अगर आती है तो आपको उसमें कुछ बोलना है कि हम लोग ये देंगे वो देंगे, कुछ स्कीमें वगैरह कुछ प्लानिंग है आपके आगे? मेरे प्लानिंग के अंदर यही है कि मेरे लीडर से आज ही बात करूंगा इस मामले के अंदर, हम लोग क्या देंगे। हमको कोई ऐसा कैश की रकम में नहीं देना है। हम लोगों को जो है, मैं बोलता हूं कि 200-300 यूनिट जो बिजली फ्री होंगी शहर के अंदर, जैसे दूसरे राज्यों में है, हमारे शहर के अंदर भी उस तरीके से बिजली फ्री दिया जाए। हम लोगों को गैस सिलेंडर 6 सिलेंडर कम से कम साल भर के अंदर गवर्नमेंट ने हमारे को देना चाहिए। ऐसे हमारी मांग रहेगी, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हम बोलेंगे। ये 2 चीज का मेरी अरमान है कि भाई एक बिजली 300 यूनिट फ्री देना चाहिए, और कम से कम 6 से 8-10 सिलेंडर जो गवर्नमेंट तय करेंगी, जो हमारे नेता तय करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में वो लेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला ये चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सर, जैसे सभी पार्टियां वादे करती हैं और आप पहली मर्तबा यहाँ पर खड़े हो रहे हो एमएलए सीट में, तो जैसे आवाम आप पर भरोसा क्यों करे? मेरे ऊपर भरोसा इसके लिए करें कि मेरे वार्ड आप जाकर पूरा चेक कर लीजिए। लोग पूरा चाहते समझते हैं शहर के अंदर, जब शहर के ऊपर बुरा वक्त तो आता है तो एजाज पे खड़े होता। और इन लोगों ने तो ये बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग ये करेंगे। इन लोगों को सबको मौका दिया शहर के लोगों ने। मुफ्ती इस्माइल साहब को 10 साल दिया, शेख रशीद खानवादा को 15 साल आमदारगी के अलावा महापौर पद दिया, यानी नगर अध्यक्ष पद दिया, स्टैंडिंग चल रही, वो घराने के अंदर 30 साल राज रहा। 30 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए कि हम ये करेंगे। इन्होंने क्या किए, शहर के अवाम को ये बताना है। इन लोगों की शहर के अवाम ये पूछेंगी कि तुमने क्या किया, हमको ये बताओ। और रहा सवाल मेरा कामकाज का, मैं आपको जो बोला हूं, अल्लाह ने चाहा तो रोड रास्ते तो ठीक है, ये बात रहेंगी। आज हमारे शहर के अंदर एक रोड रास्ते बराबर नहीं है। जिस तरीके जो रोड से तुम गुजर जाओ, एक रास्ता सही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट से 200-500 करोड़ रुपया लाने की कोई बात नहीं रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो पूरा शहर को दुल्हन की तरह सजाऊंगा, ये मेरा वादा है शहर के लोगों से। आप जैसे इक्तिदार में नहीं थे, एमएलए नहीं थे, तो भी आपने ये, मैंने अगली टाइम मैंने इंटरव्यू लेने आपसे आया था, तब आप बता रहे थे कि इनको फंड लेते नहीं आता है, या इन लोगों को दूसरी पार्टी से काम करवाते ही नहीं आता है। तो अगरचे ये हुआ कि आप नहीं भी अगर एमएलए बने, तो किस तरीके से आप फिर भी क्या कोशिश करोगे गांव के लिए? देखो, मैंने अभी 17 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत शहर के अंदर होने वाली। मैं एक छोटा सी कारपोरेटर है, मैं कार्यकर्ता है। मैंने तो भी महाराष्ट्र सरकार से 12 करोड़ रुपया लाया, 5 करोड़ रुपया कारपोरेशन से, कुछ दादा भूसे से, डीपीडीसी से लिया था। ऐसे 17 करोड़ रुपए के अंदर अभी शहर के अंदर काम शुरू करने वाला है। मुझको काम करते आता, और ये शहर अच्छी से जानता है, काम का राजा कोई है शहर का तो एजाज बेग है। यहाँ पर जब भी कोई आपद आती, पुलिस डिपार्टमेंट जब कोई तकलीफ देता है शहर के अंदर, तो वो सीधा फोन शहर के लोगों का एजाज बेग को लगता। कोई आज तक क्या है नहीं। 12 नवंबर के अंदर लोगों ने एक दूसरे को फंसाने का काम किए। आप देख लो, पूरे 12 नवंबर के अंदर लोगों ने फसाद फैलाने का चक्कर था लोगों का, और फंसाए तो फंसाए। और आज बोलते हैं कि यार हम लोगों ने लोगों को बचाए। 12 नवंबर का बदला लोग 20 नवंबर को लेंगे, क्योंकि महीना बहुत अच्छा है, लोगों को उस महीना याद रहेगा। 12 नवंबर का बदला 20 नवंबर को दोनों से लेने वाले। आज के आमदार साहब ने भी उनको बचाने के लिए कोई नहीं करके, माजी आमदार है, लोगों को फंसाया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सबसे बैठ के वहां पर उस वक्त तो दिलीप वळसे पाटिल साहब गृह मंत्री थे, उनसे फोन करवा के यहाँ पर अपनी दहशत फैलाया। जिन्होंने उसके खिलाफ में काम किए थे, शेख आसिफ साहब ने, वही लोगों को उसने फंसाया और उनको जेल की सलाखों के पीछे करवाया। आखिरी सवाल है सर, जो थोड़ा तल्ख रहेगा आपको, लेकिन इसको संयम रख के आराम से जवाब देना है। शोभाताई बच्चाओं के बारे में आपने कुछ अपशब्द कह दिया था, ऐसा सुनने में आया है, उसके बारे में आप वजाहत कर दें हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। देखो, वो आप मेरी आवाज नहीं, आप उसको समझ लीजिए। अच्छा, हम लोगों ने शोभाताई बच्चों के लिए रात दिन मेहनत किया। ये मुझको टिकट ना मिले उसके लिए षड्यंत्र रचा गया, और मेरी आवाज की जैसी आवाज निकालकर उन्होंने ये कहा। जिन लोगों को, जिनके लिए हमने मेहनत किया, रात दिन एक किया, और हम उनको गाली क्यों देंगे? आज वो जैसे हमको ताई बोलते, ताई का मतलब होता है बहन, आज वो हमारी बड़ी बहन के जैसी है। हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। ये लोगों ने मेरे आवाज निकालकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि भाई इसकी आवाज बनाकर डालो तो ये रिकॉर्डिंग फैलेंगी, क्योंकि दोनों के खैमे में घबराहट यही है कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने आखिरी तक के यही जद्दोजहद किया, ऊपर तक के लॉबिंग लगाए कि एजाज बेग को टिकट ना मिले। बहरहाल मेरे नेता नानाजी पटोले साहब और बाला साहब थोरात अपनी जगह के ऊपर ठम थे। उन्होंने कहा कि हर हाल में एजाज बेग को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने टिकट मुझको दिए, और जिन्होंने भी ये फैलाया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब यानी किसी को गैर बोलना, ये मुनासिब बात नहीं है। जी सर, आपको क्या लगता है कितनी वोट आपको पक्का मिलेगी ही? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अभी मैं 10-15 दिन से लोगों के घर घर जा रहा हूं। लोग एक ही बात बोलते हैं कि भैया तुम्हारा टिकट हो जाने दो, और उसके बाद
मैं सुबह से निकल गया लोगों से मिलने जुलने के लिए। एक मिडिल क्लास का आदमी भी बोलता है, बहुत गले लगाकर बोल रहा है कि भैया इस वक्त तो तुमको चुनकर लाएंगे और हर हाल में इंशाल्लाह चुनकर आएंगे। जीत कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की होंगी और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर 23 तारीख को आप देखेंगे एजाज बेग इस शहर का एमएलए मुंतखब होगा और इंशाल्लाह ताला बंबई आप लोगों की दुआओं से, मेरे शहर के नौजवान बुजुर्ग हजरात, मेरी माँ बहनों की दुआ है, जो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझको आज तक 25 साल से चुन के दिया। सबसे बड़ा रोल उनका है शहर के अंदर कि जिन्होंने मुझको काम की बुनियाद के ऊपर चुन के दिया, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर अल्लाह का करम में जमात खाना, मैंने भी 1 करोड़ रुपए का जिम खाना बनाया। बुनकर लोगों के लिए बुनकर भवन नहीं था, बुनकर भवन बनाया। आने वाले वक्त के अंदर 2 करोड़ रुपए के लागत से मजदूरों के लिए एक भवन अच्छा बना के दूंगा। मजदूरों के लिए कोई ख्याल नहीं करता, बस 200-500 रुपए की लालूच देता और वोट ले लेता। आज तक के हमारे मजदूर भाई हो गया। हमाली करने वालों के लिए इतनी परेशानी है शहर के अंदर, रोड रास्ते अच्छे नहीं है, बेचारे हमारे लोग इतना परेशान है कि सब के सब आगे मुझको बोलते कि भैया कुछ करो। आज ये अंडर करप्शन गढ़ रही है, अंडर नहीं, अंडर करप्शन गढ़ जो इन्होंने लाए है, इसके ऊपर इतना करप्शन है कि तुम देख लो, ये गड्ढे खोद कर पाइप डाल रहे और छोड़ दे रहे। ये सारी चीजों को मैं खत्म करूंगा शहर के अंदर आने के बाद। आज कचरा घोटाला कर रहे मालेगांव शहर के अंदर, खिचड़ी का जो घोटाला है, इसके तमाम लीडरान मालेगांव शहर के अंदर जो है, मुझको छोड़ के सभी लीडरान का आज तुम देखो इसके अंदर सबकी फेंके खिचड़ी के अंदर। बच्चे लोग को इतनी नाकिस खिचड़ी खिलाते, ये इतने गिरे लीडर है यहाँ के कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे। उनके लिए, बच्चों के लिए तो कुछ किए नहीं। मैं तो बोलता हूं इनके बच्चों को पकड़ के लाके वहां बैठाओ इनको और उनके साथ में बच्चों को खिलाओ, वो खाते कि नहीं खाते ये चेक करना चाहिए। ये शहर की आवाम से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को घर का रास्ता बताने की जरूरत है। ये आखिरी खील उनको ढोक दो, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कभी सर नहीं उठाएंगे। और शहर का विकास करना है तो विकास बोले तो एजाज बेग का दूसरा नाम विकास है, मैं विकास करके दूंगा शहर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत थैंक यू। हर्बल प्रोडक्ट्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है रोशनी शिफा हर्बल पेन रिलीफ ऑयल। अगर आपके भी जिस्म में किसी तरह का कोई दर्द है, जैसे सर दर्द, गर्दन मनके का दर्द, हड्डी का दर्द, मूंछ सूजन, संधिवात हो या गठिया वादी का दर्द जैसे सभी रोगों में लाभदायक 100% कामयाब पेन रिलीफ ऑयल होलसेल या रिटेल में प्रोडक्ट खरीदने के लिए आज ही कॉल करें 70587 31956।